यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया ना, तो मैं बहुत टेंशन लेता था कि व्यूज़ नहीं आएंगे, ये आएगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मोटो व्लॉगिंग इतना वो फेमस नहीं है। राइडिंग में जो मुझे मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। अभी मैं व्यूज़ की चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ की चिंता करने में मैंने बहुत सारे नीश चेंज कर दिए हैं यूट्यूब में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से आ चुके हैं आपके सामने नया व्लॉग लेके। और अभी बजे दोपहर के 5 और बाहर देखिए धूप, देखिए कितनी सारी धूप है। यहाँ से जो नज़ारा आता है ना भाई साहब, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर खड़ा रह जाता हूँ, रात को भी खड़ा रहता हूँ, 2-3 बजे यहाँ पर ही खड़ा रहता हूँ। देखो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ पर पूरा ग्रीन ही लगता है मुझे। और अभी मैं बाहर जाने का सोच रहा हूँ कि गड्डी लेके थोड़ा बाहर घूम के आऊँ मैं, बट ये धूप की वजह से मैं थोड़ा प्लान ड्रॉप कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ निकला यहाँ से, प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, गया छोटा सा प्लेन है, आपको नहीं दिखेगा बट गई है यहाँ से। ये देखिए गाइस, ये है हमारा हेलमेट। आज मोटो व्लॉगिंग करने का आज मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, इसलिए हम आज मोटो व्लॉगिंग करने जाएंगे और थोड़ा मोटो व्लॉग करेंगे, आपसे बातें करेंगे, दिल की बात करेंगे, ट्रिप की बात करेंगे, प्लानिंग की बात करेंगे कि क्या सोच रहे हैं, क्या कहाँ पर जाने का सोच रहे हैं, 2-3 दिन की सोच रहे हैं या 4-5 दिन 6 दिन की सोच रहे हैं। बट देखते हैं, रियलिटी आज आपको सब कुछ पता चलेगा इस मोटो व्लॉग में। तो मोटो व्लॉग करने जाते हैं। ये बहुत दिनों से निकाला नहीं ना, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। स्क्रैचेस आ जाता है ना तो कुछ भी दिखता नहीं है, रात को कुछ भी दिखता नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिन की राइडिंग में करूँ। ये देखिए अंदर मैंने सब माइक और वो सब किया है, मतलब ये देखिए कुछ आपको वायरिंग कुछ दिख रही होगी। ये कुछ मैंने जुगाड़ सब किया है हेलमेट में, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग करना है, उसमें आवाज़ पूरा क्लीन आनी चाहिए। ये देखिए ये गोप्रो का है। तो ये लीजिए गाइस, हम आ चुके हैं रिंग रोड पे। इतना बड़ा 6 लेन रिंग रोड है हमारा, तो हमने सोचा यहाँ पर राइड लगाते। कितने दिनों से मैं सोच रहा था कि गाड़ी लेके जाऊँ। तो मैंने पहले बोला वैसे मैं जाना चाहता हूँ बाइक लेके कहीं पे, मतलब 250-300 किलोमीटर की हम थोड़ा राइड लगा के आए वापस, कि अहमदाबाद जाके आए या फिर बड़ौदा जाके आए। तो उतना हम जाके आए ना, तो क्या है कि हमारे को जो लॉन्ग राइड हम मारते थे पहले 500-700, मैंने लॉन्ग राइड मारी है 750 किलोमीटर मैक्स मारी है। तो वो ऐसा ही नहीं हो जाता वो, मतलब आपको कैसे समझाऊँ कि मैंने बहुत सारी पहले 500-600 किलोमीटर की राइड मारी है, उसके बाद मैंने 750 किलोमीटर की राइड लगाई। और अभी फिर से मैं वो स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। पहले मैं क्या बहुत टेंशन लेता था, यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया ना, तो मैं बहुत टेंशन लेता था कि व्यूज़ नहीं आएंगे, ये आएगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट अभी देखो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। पहले से ही मुझे ट्रैवल करना था, यूट्यूब चैनल का नाम ही रोमिश टाकास है, रोमिश मतलब ट्रैवलर होता है। बट वो मैंने छोड़ दिया था, जो मेरे नाम रखा था ट्रैवलिंग का। वो फिर मैं डेली ब्लॉगिंग करने लगा था, फिर ये करने लगा। मैंने इसमें बहुत सारी राइडें लगाई है, सूरत टू उदयपुर, फिर उज्जैन, फिर पुणे, फिर राजकोट, फिर सोमनाथ, फिर द्वारका, बहुत सारी मैंने राइड इसमें लगाई है। नारायण सरोवर कच्छ तक मैं इस गाड़ी को लेके गया हूँ, और इस गाड़ी ने मुझे कहीं भी रिकॉर्ड है, कहीं भी मुझे परेशान नहीं किया है। एक मतलब क्या बोले, एक छोटा सा पंचर भी नहीं हुआ है। तो ये बाइक को ही मैं लेके जाऊंगा। मेरे पास दूसरी बाइक भी नहीं है, जो स्पोर्ट्स बाइक आती है, जो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए लगती है, इसलिए ये बाइक को ही मैं लेके जाना चाहता हूँ। फिर से मैं वो राइडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि राइडिंग में जो मुझे मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। डेली व्लॉगिंग में करता हूँ, इंस्टाग्राम में भी ट्रैवलिंग की रील्स ही देखता रहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे मोटो व्लॉगर हैं जिसका मैंने वीडियो देखा हुआ है।
सबके व्यूज़ कम ही आते हैं, मतलब मोटो व्लॉगिंग इतना वो फेमस नहीं है, क्योंकि यही आपको मिलेगा। देखिए आप, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये साथ में ये अपना व्यू एंजॉय करते हुए, आपको बस यही फ्रेम मिलेगा। उसमें कुछ कहीं पे रुके तो कुछ नया मिले, वरना नहीं मिलता है, इसलिए कम लोगों को पसंद आता है। बट जो करने में मज़ा आता है वो बात ही अलग है। किसी किसी को करने में भी मज़ा नहीं आता, मतलब ये सब शूटिंग करने का, गाड़ी चला के जाने का, मेहनत करने का, वो सब मज़ा नहीं आता। बट मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। रात के 2 बजे से दूसरे दिन रात को 8 बजे तक मैंने बाइक चलाई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उतना ज़्यादा मेजर, मतलब कि थका था, मतलब कोई भी इंसान है थक जाता है इतना राइड लगा के। बट मुझे वो करना है फिर से, और अभी मैं व्यूज़ की चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ की चिंता करने में मैंने बहुत सारे नीश चेंज कर दिए हैं यूट्यूब में, और नीश में भी आए भी व्यूज़ आए भी, उसमें वैसा नहीं है। मेरे चैनल में जाके देखोगे ना तो मैंने वो बस व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं, मतलब अहमदाबाद टू दिल्ली, फिर हैदराबाद टू मुंबई, फिर पुणे टू बेंगलोर, वो सब मैंने ट्रिप बहुत सारी की है। बट सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जो काम में आता है वो ये बाइक चलाने में आता है। मुझे आप बोलो ना तो 2, 3, 4, 5 घंटे में कंटिन्यूस बाइक चला सकता हूँ, पूरा दिन भी चला सकता हूँ, मैंने चलाई भी है। अभी इतना टाइम मुझे यूट्यूब में हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे व्लॉग बनाना मतलब 50% आ चुका है, कि व्लॉग में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, मोटो व्लॉग में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ, मैं फिर से राइडिंग स्टार्ट करूँ और फिर से लॉन्ग रन पे जाऊँ, ट्रैवलिंग करूँ, अकेले ट्रैवलिंग करूँ। क्योंकि ये किसी को साथ में आना हो तो आ सकता है, बट क्या है कि उसको थोड़ा सेफ्टी इशू रहता है कि इतना सारा बाइक कैसे चला पाएंगे, क्या होगा बीच में कुछ हो गया, तो वैसा सब कुछ बहुत सारा बात होता है। कम ही किसी को साथ में ले जाता हूँ, वरना मैं ले ही नहीं जाता हूँ, मैं अकेला ही जाता हूँ, अकेला ही बाइक चलाता हूँ, अकेला ही घूमता हूँ। इसलिए आपको मुझे लगता है बोरिंग लगता होगा, बट कोई बात नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो हम कोई साथीदार कोई उसको भी लेके जाएंगे। और नई बाइक आने तक तो बस इससे ही काम चलाना पड़ेगा। और ये कोई बुरी बाइक वैसे है नहीं, वैसे मुझे एवरेज में भी, पेट्रोल में भी कितना साथ देती है ना, मतलब 500 रुपये का पेट्रोल इसमें डालो ना, तुम अहमदाबाद पहुंच जाओगे और अहमदाबाद से फिर वापस तुम ये मतलब बड़ौदा पहुंच जाओगे, इतना एवरेज देती है। तो ये तो मेरे लिए फ़ायदा ही है। और वैसे भी कोई भी मैं स्पोर्ट्स बाइक लेके आऊँगा तो उसमें तो ज़्यादा पैसा लगने ही वाला है, इसलिए मुझे ये बाइक है मेरे पास, वो अच्छी है, मैं इससे ही काम चलाऊँगा और उससे ही व्लॉग बनाऊँगा, मैंने ऐसा सोच लिया है। मतलब इसका सर्विस चार्ज भी कुछ लगता नहीं है, 1-2 हज़ार में सर्विस ऐसी टनाटन हो जाती है ना कि आप मतलब 5-6 दिन ऐसे कंटिन्यूस ड्राइव करके जाओगे ना, कंटिन्यूस चलाओगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा ये बाइक को। कोई भी स्प्लेंडर बाइक ले लो, ऐसा बात है। तो यहाँ से हम यू टर्न लेने वाले हैं, तो ये लिया यू टर्न और फिर से हम आ चुके अपने घर वाले रास्ते पे। आपको थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर नवरात्रि का सब तैयारी हो चुका है। वहाँ पर मतलब मुझे लगता है वहाँ तक वैष्णव लोगों की नवरात्रि है, जो रसिया लोग होता है ना, उस लोगों की नवरात्रि वहाँ पर है। तो वहाँ पर सब कुछ देखो, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर आपसे दिख रहा होगा, देखिए है ना, ये सब वहाँ पर लाइटिंग हो रहा है, वहाँ पर से ही आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो वहाँ पर 9 या 10 दिन देखो अभी चालू हुआ, नवरात्रि होगी। तो बस ऐसा था, मैंने जो आपको बताया वैसा हम कुछ दिन